अच्छा सुनो ध्यान से। फंडामेंटल में रिवीजन ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो इसमें आपको पढ़ना है पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बेटा सबसे पहले आता है बाय नेट प्रॉफिट आता है। बेटा इधर कार्तिक जी सर। तिवारी तिवारी कौन है? कुत्ता है। इसीलिए हमने बोला कि तुम्हें कार्तिक और कोई है नहीं, तो कायदे पढ़ो, ठीक है? आप नहीं है? हम नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या होता है? टू सैलरी टू पार्टनर, टू क्या होगा? पार्टनर्स कमीशन, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, और यहाँ पे लास्ट में आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट। और यहाँ एक चीज और रह गई है जिसको बोलते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बड़े ध्यान से एक बात ये समझनी है कि आखिरकार पेपर में जब तुम लोग क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करोगे, या बाई चांस मान लो पेपर टफ आ गया, छोड़ो हटाओ, हमें नहीं आता क्वेश्चन, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ नहीं करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के दिमाग में रखो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है उसको दिमाग में रखो, ठीक है? ये हम आज केवल वो बता रहे हैं, कोर्स पूरा मतलब चैप्टर नहीं समझा रहे हैं। ये तार जब भाई पेपर इस वे में आ जाए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस वे में हम क्या करें, किससे नंबर भी गेन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाए एज अ स्टेप मार्किंग, ठीक? कैसे समझना? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पेपर में आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो देने की कोशिश करेंगे कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए हमने तुम लोगों को परफेक्ट कर दिया है कि हमें प्रॉफिट कैसा चाहिए जिसमें पीनल के आइटम सारे क्या हो जाए, एडजस्ट, पर एप्रोप्रिएशन की एक भी नहीं होने चाहिए। इसकी हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई है। आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग करते थे, क्लास में नहीं करते थे? करवाइए, स्कूल में भी करवाइए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहले तो क्वेश्चन निकाल लोगे करेक्ट नेट प्रॉफिट जो आपने निकाल लिया, पहले आपको पोस्ट कर दो। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कितने मेथड्स थे? दो मेथड थे। कौन कौन से थे? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक? लेकिन एक बात बताओ, ये रेगुलर ड्राइंग की बात कर रहे हो कि इरेगुलर ड्राइंग्स की बात कर रहे हो? रेगुलर ड्राइंग की बात कर रहे हो। रेगुलर ड्राइंग्स में ही पार्ट होते थे दो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो रेगुलर ड्राइंग में आपने क्या बताया? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड से हमने तो बताया था 9 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, बिगिनिंग, मिडल, एंड। इससे सब लोग ये तो निकाल लेते हो ना, तो इससे आप क्या निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है डेट ऑफ ड्राइंग, तो हमेशा क्या लोगे? 6/12। कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई आपने 40,000 रुपये बिजनेस से निकाले और 6% का बेटा आपका ब्याज है, तो आप 6/12 करके क्या निकाल दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दोगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो ये पॉइंट हो गया, तुमने चलो ये पार्ट एक मतलब कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? निकालना कैपिटल पे ब्याज, आराम से निकाल लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये भी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो कुछ चीजें पोस्ट अच्छे से कर सकते हो। सैलरी कर दियोगे, सैलरी लिख दोगे। अब बात फंसती है पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन में बेटा दो पार्ट आते हैं, एक होता है बेटा बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर शब्द लिखा हो इसका मतलब फॉर्मूला लगता है रेट अपॉन 100, और इसका मतलब होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बात समझ में आ रहा है? अब बात सबसे बड़ी, अब देखो ऐसा है, इसको डिटेल में पढ़ो तो इसमें बहुत कुछ है, पर शॉर्ट में समझाने के लिए बस इतना दिमाग में रखो, अगर बिफोर वर्ड लिखा है तो रेट अपॉन 100 और आफ्टर लिखा है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। पेपर अगर इजी होगा तो तुम्हारा ये फॉर्मूला इजी लग जाएगा और आंसर निकल के आ जाएगा। और पेपर अगर टफ आया, आपके समझ के बाहर आया, तो इससे कम से कम स्टेप मार्किंग इतनी तो मिल जाएगी कि आप कम से कम ये तो फॉर्मूला तो आपने कैलकुलेट लिखा है कि नहीं लिखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से कर सकते हो। अब उसके बाद आ गया ट्रांसफर टू रिजर्व। आप कहते हो सर ये कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करके इन तीनों को माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से कुछ परसेंटेज हटाना पड़ता है, तो आपने वो हटा दिया, वो वैल्यू यहाँ लिख दी। फिर उसके बाद क्या किया? इन दोनों को प्लस करके सबको माइनस कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट।
इसके बाद हमने क्या सीखा था, जितनी भी डेबिट वाली चीजें वो पार्टनर्स कैपिटल किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड में। और इधर हमारी सिर्फ एक चीज आती है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बता सकते हो कि नेट प्रॉफिट क्यों नहीं आता है? नेट प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट बेटा हम सर क्या कर चुके हैं, डिविजिबल प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो बार बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर 100 रुपए है तो उस वाला प्रॉफिट यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से हम ये वाला नहीं ट्रांसफर करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? ठीक, तो एक तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से मतलब पेपर में देखने को मिलेंगे कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन वाले। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, बिगिनिंग मिडिल एंड सबको आता है ना, उसमें दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर हम बात बोले कि अगर आप पैसा निकाल लो, पहली बात तो एक साल को कैसे डिवाइड करोगे, 4 बॉक्स बनाने होते हैं, कितने, 1 2 3 4। हर बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, क्या कर देना, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ये पूरा साल बन के इकट्ठा हो गया, 1 साल हो गया। ठीक, अब बोल रहे हैं हर महीने के बिगिनिंग में 2 पैसा निकाल लो, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, तो फॉर्मूला देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, पहली बात तो होता क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू टीपी बाय 12। अब टीपी निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब इन्होंने बोला क्वेश्चन आपका ये है कि 1000 रुपए आप विड्रॉ करते हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या बोलते हो, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आप बताओ ये मंथ है, इसका बिगिनिंग क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, अब सर फॉर्मूले में फर्स्ट और लास्ट मंथ से मतलब है, बीच से मतलब नहीं है, लेकिन होता क्या हम बता दे रहे हैं। यहाँ इस मंथ के बिगिनिंग तुमने पैसे निकाले, फिर इस मंथ का बिगिनिंग क्या हो गया ये, फिर इस मंथ का बिगिनिंग क्या हो गया ये, फिर इस मंथ का बिगिनिंग क्या हो गया ये, फिर इस मंथ का बिगिनिंग हो गया ये, इस मंथ का बिगिनिंग हो गया ये, फिर इस मंथ का क्या हो गया ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये, इसका ये और इसका ये, और इसका मंथ का बिगिनिंग ये हो जाए। क्या यहाँ लगेगा? नहीं। अब बताओ फॉर्मूले क्या कह रहा है, फर्स्ट और लास्ट। वो कह रहा है कि फर्स्ट विड्रॉ के बाद कितने महीने रह गए। अब तुम्हें बताना यहाँ से आखिरी के पूरे मंथ तक कितने महीने, 12। तो आपने लिख दिया 12 प्लस अब लिखा है लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग पर कितने दिन रह गए, कितने महीने, 1 महीना। 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। जो आप लोग पहले रटते थे 6.5, 5.5, 3.5 वो रटना नहीं है, इस तरीके से करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन लोगों ने कर रखा है, तुम लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद, इसीलिए देखो फॉर्मूले में आपको इससे काम है और लास्ट वाले से काम है, बीच वाले से किसी से काम नहीं है। इसलिए फॉर्मूले में हम क्या पढ़ाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो बिगिनिंग वाला हो गया, समझ में आ गया। अब हम करते हैं एट द एंड वाला। क्या किसका वाला, एट द एंड वाला। अब बताना, देखना जरा, इस मंथ का बिगिनिंग तो ये हो गया, एंड क्या हो जाएगा इस मंथ का एंड, ये रहा। लास्ट मंथ का एंड क्या हो गया ये। जरा यहां से पूरा आखिरी तक तो कितने महीने, 11 महीने। और यहां से यहाँ 0 डिवाइडेड कितना आ गया, 5.5। अब जो ये वैल्यू निकलती करते क्या है सर, जैसे मान लो 1000 रुपए एवरी मंथ निकाल ले, तो 1000 रुपए इंटू 12 कर दें, पूरे साल भर का निकल आएगा। रेट कितना है, फॉर एग्जाम्पल 10/100, और ये कितना निकला, टीपी की जगह क्या लिख दोगे, 5.5 डिवाइडेड बाय 12, बस आंसर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आंसर जो निकलेगा उसको आंसर क्या बोलेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेंगे। वो किसका बोलेंगे, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं मान लो बिगनिंग की। बिगनिंग का कैसे क्या करते हैं, बिगनिंग का भी बहुत आसान है। ये हमारा मंथ है, इस मंथ का बिगिनिंग क्या है ये, और लास्ट मंथ का बिगिनिंग बेटा क्या है, अरे मिडिल है ना ये, हाँ मिडिल वाला, हाँ तो मिडिल मतलब इस मंथ का मिडिल हो गया ये, और लास्ट मंथ का मिडिल क्या हो गया ये। अब बताओ यहाँ से आप पूरे कितने महीने, पूरे 10.5, 10.5 कैसे, आधा इस महीने का और बाकी 11 महीने, तो पूरे 10.5 10.5। अब यहाँ से यहाँ कितने महीने सिर्फ रह गए हैं, सिर्फ आधा रह गया, तो हो गया 0.5। तो पूरा करना 10 नहीं होगा, 11.5 होगा, सॉरी
11.5 होगा। देखो यार कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आधा ये, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये आधा हो गया तो टोटल कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो तुमने कौन से सीख लिए मंथली वाले, अब इसके बाद कौन से आते हैं क्वार्टरली वाले। कौन से वाले क्वार्टरली वाले। जैसे मान लो अगर हम बात हटा दें ये वाला तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। अब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर लिखा है, क्या लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बताओ इन द बिगिनिंग ये क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हो गया ये, पक्की बात। और आपका लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हो गया ये। अब यहां से पूरे आखिरी तक कितने महीने 12, यहां से कितने महीने 3 डिवाइडेड बाय 2 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 7.5। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है? एक तो ये हो गया। अब मान लो इसी का हम एट द एंड ऑफ क्वार्टर कर दें, तो इस क्वार्टर का एंड क्या आ गया फर्स्ट क्वार्टर का एंड, और लास्ट क्वार्टर का एंड बेटा कहाँ आ गया ये आ गया। यहाँ से यहाँ पूरे कितने महीने 9, और लास्ट में इसमें कुछ है ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4.5 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? इससे आप क्या निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलने के बाद आप लोग क्या करोगे बैलेंसिंग कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिविजन प्रॉफिट। और जो डिविजन प्रॉफिट के जो निकालने के बाद डेबिट के आइटम जितने भी आपके पीनल एप्रोप्रिएशन के वो कैपिटल किस साइड जाएंगे क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कहाँ आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। फिर आपकी बैलेंसिंग आ जाएगी, दैट्स इट, काम खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया?